ग्रेट मॉर्निंग, होप सो यू आर एट होम, है ना। बी एट होम, देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। अपनी फैमिली को, अपने घर के लोगों को, सबका ध्यान रखो, अपना खुद का ध्यान रखो, है ना। चलो, तो मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहता हूँ, अंत ही शुरुआत है। यानी कि पढ़ना शुरू करना है वहीं से जहाँ से ख़त्म किया था। ज़्यादा नहीं सोचेंगे ना इसके बारे में। अच्छा, लेकिन अब एक बात अंडरस्टैंड करो, मैं ग्रुप में एक्टिविटीज़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना चोर चकारी वाले काम कर रहे हैं। अब चोर चकारी वाला काम समझो, इसका मतलब वो सिर्फ जस्ट स्लाइड करते हैं और वीडियो के नीचे जस्ट लिख कर भेजते हैं यस सर करके, कि मतलब वीडियो देख लिया करके, है ना। क्योंकि बेटा अभी जस्ट मे बी आज की ही बात हो सकती है या कल हो सकता है कि हम आपको कॉल करें, हम कॉल पर आपसे पूछें कि मतलब यार आपने अब तक क्या पढ़ा, आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ। मैं तो पूछूंगा बेटा आपसे, है ना। जनरल लेवल की डेफिनेशन से लेकर स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन से लेकर सब कुछ मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो प्लीज़ धोखाधड़ी मत करो, है ना। सालो तुम तो अभी से बहुत घबरा रहे हो, अभी से डर रहे हो। अबे सॉन्ग सुना है क्या वो वाला, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। डर रहे क्या रे बाबा, है ना। डरना नहीं है। इंसान ने हमेशा चेंज को एक्सेप्ट किया है। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम बैलगाड़ी चला रहे होते। हम बैलगाड़ी चलाते क्या नहीं, हम बाइक घुमाते स्पीड के साथ, है ना। हाँ, तो चेंज के लिए थोड़ा सा रेडी रहो। होप सो कि जल्दी सब ठीक हो जाए, हम फिजिकली क्लासेस स्टार्ट करें, है ना। होप हर जगह होनी चाहिए बेटा। होप ही वो चीज़ होती है जो इंसान को जिंदा रखती है ना। तो चलो अब जल्दी से ध्यान दो। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करूंगा। क्या बताया था वो 2 मिनट के अंदर बताऊंगा, बाद में आगे बढ़ना है, ध्यान दो। तो मैंने कहा था बिजनेस का डेफिनेशन है। थोड़ा यहाँ से चालू करने पे मुझे बोर्ड कवर करने के लिए हेल्प होगी। तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स के अंदर बिजनेस। जल्दी जल्दी देखो, कॉमर्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस। हाँ, तो बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो हमने क्या क्लियर कर दिया कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को हम सिंपली कहते हैं ना। अब जनरल लेवल के डेफिनेशन के बारे में बात नहीं होने वाली, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में, है ना। तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या बोलता है, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेनी सीरीज ऑफ एन events to achieve desired goals, है ना। डिजायर्ड गोल्स, डिजायर किसकी रहती है बाबा, इंसान की डिजायर रहती है, डिजायर्ड गोल्स। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बिजनेस का। और इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि बिजनेस, है ना, बिजनेस के अंदर बहुत सारे क्या आने वाले हैं, इवेंट्स। तो इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना है ना। तो इवेंट्स, जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे, जो एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी लोग तो वॉट एवर एंटरटेनमेंट पर्पस रहे, जो भी रहे, आपका लुकआउट है, वो आपका मैटर है ना। लेकिन जो लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं उनको अगर प्रीवियस वीडियो अगर वो नहीं देखते तो उनके लिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ चोर चकारी मत करना, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो। अब सिंपल सी बात है कि मैंने आपसे कहा कि बिजनेस के अंदर क्या आते हैं, इवेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, इवेंट्स। तो बिजनेस के अंदर आते हैं बहुत सारे इवेंट्स। देख लो बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इवेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, इवेंट्स। अब इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार कौन से इवेंट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमें बिजनेस टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है मेरी जान कि क्यों बिजनेस, क्यों हमें पता होना चाहिए। और जब लिटरली आप पूरा बिजनेस पढ़ लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, बिजनेस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड था हर एक टॉपिक के लिए। फिर वो आपका पहला टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, उसका ये सबसे बड़ा बेस है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मैं आपको ना थोड़ी देर में समझाता हूँ, ये बिजनेस के सराउंडिंग में है। तो बिजनेस सेंटर है सबका, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो कौन से इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था मैंने सबसे पहले कहा था प्रोडक्शन। होप यू आर रिमेंबर्ड, है ना। किसी ने मुझे बहुत अच्छे से मैसेज किया है कि सर हमको तो याद हो जाता है करके, छप जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रोडक्शन, उसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्या आता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। बोलते जाओ, दिमाग के अंदर टर्म्स को क्लियर रखते जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन, देन जैसे एक इवेंट है, कौन सा, अकाउंटिंग। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग के बाद हम क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग के बाद एक तरीके से हम सिंपली लेकर चलते कोई भी एक, फाइनेंस एक एक्टिविटी हो गई, यानी कि इवेंट हो गया। फाइनेंस
एंड देन जैसे कि और क्या बताया था कल, कुछ याद है क्या? खुद से पूछ रहा हूँ मैं, मुझे याद है क्या करके। फाइनेंस, उसके बाद एचआर, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और वैसे ही एटसेट्रा मतलब और भी क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इवेंट्स। अब इसके अंदर के दो इवेंट्स को मैं जल्दी अंडरस्टैंड करवाता हूँ। कल एक इवेंट मैंने आपको बताया था, दूसरा भी जल्दी से समझाता हूँ। तो पहला इवेंट जो हमने देखा था बेटा यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पर डेफिनेशन को यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने, इवेंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर दी। तो इस इवेंट्स को हम बढ़िया सा ब्लॉक बनाकर ऐसे क्लोज करके रख देते कि हाँ ये हो गए इसके अंदर के इवेंट्स। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी बोला था मैंने? चलो याद करते जाओ ना, कौन सी एक्टिविटी बताया था? एक है प्रोडक्शन और दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी नहीं है क्या? है, लेकिन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ कि इसके बिना बिजनेस नहीं है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन करेंगे मतलब क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। कल का डेफिनेशन देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पर आते हैं, जल्दी देखो है ना। प्रोडक्शन फास्ट हुआ तो ग्रुप में बता देना मेरे को। प्रोडक्शन का डेफिनेशन बताया था कल, क्या था? बोलो। रॉ मटेरियल, रिमेंबर करने की याद करो है ना। रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट? हाँ, तो एक बात अंडरस्टैंड करो कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड इनटू, सॉरी गाइस, रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कन्वर्ट। अच्छा, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स के बाकी के दो नाम याद है आपको? वेरी गुड। कौन से नाम थे बेटा? फिनिश्ड गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर गुड्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एंड गुड्स। याद रखने वाली बात है, याद रखने का। रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलता है? नेचर से। कहाँ से मिलता है? नेचर। एन फॉर नेचर, चलो पूरा लिख देता हूँ है ना। कहाँ से मिलता है? नेचर से। और उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या फिर एंड गुड्स में। अब जब मैं आपसे कहता हूँ, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे क्या? कॉटन को किस में कन्वर्ट किया? कॉटन कन्वर्ट हो गया क्लोथ्स में। कॉटन कहाँ से मिलता है? नेचर से। मतलब ये क्या है? रॉ मटेरियल। इसको हमने क्या बोला था? कच्चा माल है ना। किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोथ्स में। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्शन, है ना। तो कॉटन कन्वर्ट इनटू क्लोथ्स, देन वुड कन्वर्ट इनटू फर्नीचर, है ना। वुड किस में कन्वर्ट किया हमने? फर्नीचर में। देन गोल्ड जो आपको कहाँ से मिला? जमीन से। उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया? ज्वेलरी में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? ज्वेलरी। तो ये क्या है? ये है प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, इसी को हम बोलते हैं एंड गुड्स। अब एक बात अंडरस्टैंड करना मेरी जान, ध्यान दो इधर। जब हम कहते हैं कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, देखो बेटा इधर मैंने लिख के रखा, प्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस है। प्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस, है ना। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या लगने वाले हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कल भी समझाया था, है ना। लेक्चर देखो रे, पूरे लेक्चर्स देखो अच्छे से। तो चलो इसको बाद में याद रखना है आपको कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? नेचर से। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है आर फॉर रिक्वायर्ड, आर फॉर रिक्वायर्ड। और क्या रिक्वायर्ड होते हैं? फैक्टर्स। क्या रिक्वायर्ड होते हैं? फैक्टर्स। प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उसके लिए नीड होती है फैक्टर्स की। कितने फैक्टर्स होते हैं? होप आपको दिख रहा होगा है ना बोर्ड पर, चलो दिख जाएगा मे बी, हाँ देखते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं? 4, है ना बेटा। कितने फैक्टर्स होते हैं? 4। तो वो जो 4 फैक्टर्स उनके बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। कल यहाँ तक पहुँच गए थे ना। पहला क्या? लैंड। उसके बाद क्या? लेबर। उसके बाद क्या बेटा? कैपिटल। और लास्ट में क्या? एंटरप्रेन्योर, सॉरी क्या? एंटरप्रेन्योर। ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपसे कल कहा था कि किसी भी प्रोसेस के लिए, किसके लिए बेटा? प्रोसेस के लिए। किसी भी प्रोसेस के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? फैक्टर्स की। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस। तो इसके लिए हमको क्या लगने वाले हैं? फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स है, ध्यान देना मेरी जान, जो भी बोल रहा हूँ है ना, फोकस करने का है, पढ़ना है ना बेटा अपने को। हाँ, पढ़ाई वालों से बात कर रहा मैं, बाकी लोगों से नहीं करने का मेरे को बात इस टाइम पर। हाँ, तो सिंपली 4 फैक्टर्स कौन से? लैंड, उसके बाद क्या? लेबर,
उसके बाद क्या कैपिटल, और उसके बाद क्या एंटरप्रेन्योर। ये जो 4 फैक्टर है, ये हम इकोनॉमिकल टर्म में इसको बोलते हैं कि फैक्टर्स है करके, मतलब इकोनॉमिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं फैक्टर, लेकिन अभी हम इकोनॉमिक्स के वे से नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ओसीएम के वे में, यानी कि हम ओसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ध्यान दो, ओसीएम के ही टर्म में ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिसोर्सेस। ध्यान देना मेरी जान, क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। नोट डाउन करना है बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। और जब हम रिसोर्सेज बोलते हैं तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम इसे कुछ अलग वर्ड से जानते हैं, रिसोर्सेज को हम अलग वर्ड में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं लैंड का मतलब क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फिर इसी फैक्टर्स को रिसोर्सेज में क्या नाम से हम जानते हैं ये क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैंड को हम बोलेंगे, लैंड को जनरली क्या बोला जाता है? जमीन, अर्थ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लैंड को यहाँ पर जनरली बोला जाता है, यानी कि हम इकोनॉमिकल टर्म से इसको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके फैक्टर्स, आपके रिसोर्सेज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक बात अंडरस्टैंड करो कि लैंड को हम क्या बोलते हैं? जमीन, अर्थ या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर तो हम लैंड को कंसिडर करते हैं ऑल नेचुरल थिंग्स we get from the nature। क्या लिखा मैंने? all natural things we get from the nature is considered in or under the land। उसको हम लैंड में कंसिडर करेंगे जो भी हमको नेचर से मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। पानी नेचर से बराबर है, कोयला नेचर से, गोल्ड नेचर से, सिल्वर नेचर से, ऑयल नेचर से, एयर नेचर से, गैसेस नेचर से, जितना भी मिल रहा है सबको लैंड में कंसीडर करेंगे। गेटिंग बेटा? हाँ, मुझे ना प्लीज़ बताते जाओ, ग्रुप में बोलो, कमेंट्स में बोलो, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोगों के, है ना। तो सिंपल सी बात है, लैंड को हम सिंपली बोलते हैं ऑल नेचुरल थिंग्स वी गेट फ्रॉम द अर्थ। जो भी हमें निसर्ग देता है, नेचर देता है, वो सारी चीज़ों को हम लैंड के अंदर कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपसे कहा गोल्ड, मैंने आपसे कहा सिल्वर, या फिर कोई किसी भी टाइप का मेटल, राइट, किसी भी टाइप का मेटल, या फिर ऑयल ले लो, या फिर वाटर ले लो, या फिर गैसेज ले लो। गैसेज बेटा है ना, गैसेज। तो जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर ट्रीज़ ले लो, आपको जो बोलना है वो ट्रीज़ ले लो। तो जो भी आपको नेचर से मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, जो भी है, जो भी नेचर आपको दे रहा है एज अ फ्री गिफ्ट, फ्री में इंसान बेचता है बेटा, नेचर नहीं बेचता। नेचर बेचता है क्या? हाँ, झाड़ पे जाते हो और जो बोलते हो कि हाँ चलो यार ये आम तोड़ने का है, समर डेज निकल गए, आम है ना, बर्बाद हो गया बेटा समर डेज, तो आम तोड़ने का है, तो उसके पहले वो ट्री बोलता क्या? 10 रुपया रख, बोलता तोड़ यार, नेचर है ना। जमीन खोदना जब शुरू करते हैं तो जमीन बोलती क्या? पहले यहाँ पर रख 2000 रुपया, बाद में खोद, बाद में जो मिलेगा उसका मैं अलग से लूँगी। नेचर आपको सब कुछ कैसे दे रहा है? फ्री दे रहा है। लेकिन अब ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अभी इतना डीपली नहीं जाना है, अब सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि लैंड का मतलब क्या हुआ? ऑल नेचुरल थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड एज लैंड, वी कंसिडर इट इन अंडर द लैंड। ओके, हाँ, उसके अंदर क्या आ गए? सारे मेटल्स आ गए, ऑयल आ गया, वाटर आ गया, झाड़ आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, सब आ गया, सब आ गया बेटा, है ना। अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देन उसके बाद आ गया लेबर। इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सी डेफिनेशन? लेबर, लेबर, हाँ वेरी गुड, लेबर। ध्यान दीजिए, लेबर कभी आपने सुना है क्या? कभी आपने बोला होगा कि हाँ यार आज लेबर नहीं आया, आज लेबर ही नहीं आए काम करने के लिए, ऐसा वैसा है ना, कभी आपने सुना होगा, राइट? ओके, हाँ अब सुनो, तो नेक्स्ट डेफिनेशन या फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, नेक्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर क्या था? लैंड, जिसको हमने क्या बोला? ऑल नेचुरल थिंग्स वी गेट फ्रॉम द नेचर। एग्जाम्पल, आई होप यू गेट, राइट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। लेबर, लेबर को हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन,
जनरल लेवल पर, जनरल लेवल इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेबर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन। बट अब थोड़ा अंडरस्टैंड करो, लेबर का मतलब ह्यूमन नहीं होता, लेबर का मतलब बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं होता। तो लेबर का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, यहां पर अंडरस्टैंड करो। लेबर का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज सिंपली कॉल्ड लेबर। इंसान को लेबर नहीं बोलते बेटा, इंसान जो मेहनत दे रहा है, एक्सर्शन का मतलब क्या, मेहनत। क्या बोला, एक्सर्शन का मतलब क्या, मेहनत। तो जो इंसान मेहनत दे रहा है, कैसे मेहनत देगा, एक तो फिजिकली देगा यानी कि बॉडी से, या फिर दिमाग से देगा यानी कि माइंड से, या फिर दोनों तरीके से देगा। वैसे तो दोनों तरीके से देना जरूरी है ना। तो जब एक्सर्शन दे रहा है, कोई भी पर्सन जब एक्सर्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, एक्सर्शन दे रहा है, यानी कि मेहनत कर रहा है, और मेहनत किस लेवल पर, माइंड और बॉडी के लेवल पर मेहनत कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एक्चुअली वो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो अपना लेबर दे रहा है। क्या दे रहा है, लेबर दे रहा है। अब इस टर्म को अंडरस्टैंड करना, क्या दे रहा है, लेबर। लेकिन डेफिनेशन को थोड़ा आगे बढ़ाना है हमको, किस लेवल पर समझाता हूं मैं आपको। देखो डेफिनेशन अंडरस्टैंड करो। लेबर मीन्स एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी टू, क्या, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। इंटेंशन होना चाहिए मेरी जान, किस चीज का इंटेंशन, कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो इसका इंटेंशन होना चाहिए पैसा कमाना, तब जाकर मैं लेबर दे रहा हूं। अदरवाइज उसे लेबर नहीं बोला जाता, उसे लेबर नहीं बोला जाता। मेहनत तो सभी करते हैं, घर पर मम्मी मेहनत करती है, बराबर है, सब लोग मेहनत करते हैं। तो सिंपल सी बात है, उनका पर्पस क्या है, मेहनत करने के पीछे का पर्पस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जैसे अगर समझ के चलिए, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू गिव दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ओके, कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में क्या मिलने वाला है, मनी, पैसा मिलने वाला है। इसका मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, लेबर, मैं अपना लेबर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने घर पर, अगर मेरे घर पर कुछ छोटे बच्चे हैं, समझ कर चलिए, और अगर मैं उन छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि है मेरी नीस है, नेफ्यू है, ओके, तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, समझ कर चलिए, तो एक बात बताइए, क्या मैं उनसे पैसे लेने वाला हूँ, क्या मुझे पैसा मिलने वाला है, नहीं, मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो वहाँ पर मैं अपना लेबर नहीं दे रहा हूँ। घर पर मम्मी बना रही है खाना, उसका पैसा मिलता क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप होटल में गए तो कुक होता है, शेफ होता है, वो खाना बनाते हैं, उनके बदले उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो इसका मतलब वो अपना क्या दे रहे हैं, लेबर। क्या दे रहे बेटा, लेबर। तो लेबर का डेफिनेशन क्या है, लेबर का डेफिनेशन है, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो मैं बहुत डिटेल में लेकर चलूंगा, ठीक है, लेकिन अभी अंडरस्टैंड करो। लेबर का डेफिनेशन है एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी टू अर्न मनी, दैट इज कॉल्ड लेबर। उसको ही हम क्या बोलेंगे, लेबर, जो कि हमारा दूसरा फैक्टर है, किसका, प्रोडक्शन का, बिजनेस के अंदर का नहीं, प्रोडक्शन का दूसरा फैक्टर कौन सा बेटा, कौन सा, लेबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है तीसरा फैक्टर, कौन सा, कैपिटल। कौन सा, सॉरी बेटा, कौन सा फैक्टर आता है, कैपिटल। कैपिटल को हम बोलते हैं मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सीधा सीधा, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो पैसा मैंने बिजनेस के अंदर क्या क्या इन्वेस्ट किया, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, कैपिटल। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल, ये वो सब बात की बात है, अभी नहीं। अभी सिर्फ हमें क्या कंप्लीट करना है, फैक्टर्स कितने होते हैं, रिसोर्सेज जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो पैसा मैंने बिजनेस के अंदर लगाया, ज़मीन लेने के लिए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, मशीन्स लेने के लिए, सैलरी बांटने के लिए, जो भी पैसा लगाया जा रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लग रहा है, उसको हम क्या बोलने वाले, उसको हम बोलने वाले कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ये सब बात की बात है ना बेटा। कौन से कैपिटल होते हैं, क्या नहीं होते, इकोनॉमिक्स में तो और भी बहुत सारे टाइप्स दिए, फ्लोटिंग कैपिटल दिया है ना, तो बात की बात है ये। तो अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। सिंपली किसी भी बिजनेस को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया मेरा तीसरा फैक्टर, जिसकी रिक्वायरमेंट है ही है ना। देन और सबसे लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योर। कौन आता है, एंटरप्रेन्योर।
टॉपिक है बेटा, तीसरे टॉपिक क्वेश्चन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ना है ना। लेकिन चलो अभी अंडरस्टैंड करो एंटरप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है, ध्यान देना बेटा मैं जो बोल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है, ये वाला है ना, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो बाकी तीनों फैक्टर को पास में लाता है। कौन से तीन फैक्टर? लैंड, लेबर, कैपिटल। मतलब पैसा लाता है, लेबर लाता है ना, लेबर लाता है, और क्या लाता है? लैंड। इन तीनों फैक्टर को गैदर करता है, असेंबल करता है और उनको एक जगह पर पुट करके उनसे वो काम करवाता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग बनना चाहते हैं, अच्छी बात है ना। तो वो क्या होता है? वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन हु असेंबल all three factors and put them into the process। उनको कहाँ पर पुट कर रहा है? प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाता है and give direction to achieve a desirable goals। सीधा सीधा। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर के लिए आपको दूसरे वर्ड भी बताऊंगे बेटा, बिजनेसमैन बोला था मैंने, बिजनेस टाइकून बोला था, राइट। तो यही तो है वो एंटरप्रेन्योर जो सबको पास में ला रहा है और बिजनेस चालू कर रहा है। तो देखो यार प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स एक बार अच्छे से देख लो कौन से है ना। सबसे पहले प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। एग्जांपल कॉटन टू क्लोथ्स, वुड टू फर्नीचर, गोल्ड टू ज्वेलरी। ये सब क्या है? कॉटन, वुड, गोल्ड, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फिनिश्ड गुड्स, बराबर है। हाँ, प्रोडक्शन के लिए क्या लगते हैं? फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? चार। कौन से चार? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चार फैक्टर बेटा याद रखना है ना अभी, क्योंकि अब मैं इसको रिसोर्सेज बोलने वाला हूँ और रिसोर्सेज में मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। हाँ, तो लैंड को हमने क्या बोला? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम नेचर। जो भी रिसोर्सेज हमको नेचर से मिल रहे हैं वो सबके सब किस में कंसिडर करेंगे? लैंड में। नेचर जो भी दे रहा है, फल दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है, जमीन दे रहा है, मिट्टी दे रहा है, जो भी दे रहा है, मिट्टी का घड़ा बनता ना बेटा, हाँ वो भी उसी में आ गया। तो जो भी आपको नेचर से मिल रहा है वो सब लैंड के अंदर कंसिडर करना है। जमीन के अंदर से मिले, जमीन के ऊपर से मिले, सरफेस से मिले, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बाद में बात करेंगे। लेबर का मतलब क्या बताया? लेबर मतलब इंसान नहीं होता, इंसान जो मेहनत देता है, एक्सर्शन देता है ना, कैसे? माइंड और बॉडी से, और क्या कमाने के लिए? पैसा। उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? उसको हम बोलने वाले हैं लेबर। इज इट ओके ना बेटा? उसको हम क्या बोलने वाले हैं? लेबर। आप इंसान को पैसा नहीं दे रहे हो, आप उसकी मेहनत को पैसा दे रहे हो। आप इंसान की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उसकी मेहनत की वैल्यू कर रहे हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वैल्यू करेंगे कि नहीं? आप मेरे मेहनत की वैल्यू करेंगे कि मैं आपको जिस भी लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, यू नो दैट, है ना बेटर। तो सिंपली आप उसके लिए मुझे वैल्यू करोगे, आप उसके लिए मुझे पैसा दोगे। तो जिस चीज़ के लिए पैसा मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए वैल्यू बन रही है, वो लेबर को बन रही है, उस इंसान को नहीं मिल रही है। अगर इंसान लेबर होता तो वो घर पे जाने के बाद भी लेबर होता, लेकिन घर पे जाने के बाद वो पापा है, किसी का भाई है, या फिर वो मम्मी है। जब वो काम पर है तभी वो अपना लेबर दे रहे हैं, उस लेबर का उनको पैसा मिल रहा है। बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि इस बार भी मे बी, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर मैंने बोला हुआ है कैपिटल, क्या लगाना पड़ेगा? पैसा। बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा निकाल नहीं सकते बेटा, है ना। तो डेफिनेशन क्या है? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। हम इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। बाद में डिटेल में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या बोला? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को ही हम क्या बोलने वाले हैं? बिजनेसमैन। क्या बोलने वाले बेटा? बिजनेसमैन। एक ऐसा बंदा जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, सारे रिसोर्सेज को पास में ला रहा है, एक जगह पर डायरेक्शन दे रहा है और उससे क्या अर्न कर रहा है बेटा? मनी अर्न कर रहा है। क्या अर्न कर रहा है? मनी। ओके, तो ये होते हैं चार फैक्टर्स। अब इन्हीं चार फैक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लेना, है ना। मैं थोड़ा सा हट गया यहाँ से, आप स्क्रीन कैप्चर कर लेना और क्या कर लेना? नोट डाउन। मेरे को नहीं करने का रे बाबा कैप्चर, है ना, स्क्रीन में। हाँ, तो आप इसको कैप्चर कर लो। दिया मैंने आपको 10 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, टाइम खत्म, है ना। इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। नोट्स बनाते जाओ बे, रजिस्टर में लिखते जाओ, जिससे कि जब मैं बताऊंगा तो आप वो थोड़ा सा देख लोगे ना, तो आपके लिए थोड़ा बेटर होगा। हाँ, अब हम प्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करें, लेकिन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, चार फैक्टर कौन से? लैंड, लेबर,
कैपिटल और लास्ट वाला क्या, एंटरप्रेन्योर। आपने अगर नोट डाउन किया होगा तो आपको उसमें दिख गया होगा, है ना। लैंड मीन्स वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर दे रहा है उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, लैंड में। उसके बाद जो लेबर है, लेबर को हमने क्या किया, हमने सिंपली बोला मेहनत, एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड टू अर्न मनी विथ इंटेंशन टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए जब मेहनत करते तब उसको हम मेहनत बोलेंगे, नहीं तो वो मेहनत नहीं है, ठीक है, लेबर नहीं है वो। उसके बाद कैपिटल का मतलब क्या बोला, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो रिस्क ले रहा है, पैसा लगा रहा है, बाकी के तीनों फैक्टर को मर्ज कर रहा है, एक तरीके से असेंबल कर रहा है, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहा है ना बेटा। कौन से प्रोसेस में लगा रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस, भूलना नहीं है, कौन सा प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहा है, और प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाकर आउटपुट दे रहा है, राइट। कौन है वो, एंटरप्रेन्योर। तो सिंपली ये जितने भी है, एक वर्ड बताने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ये जितने भी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, काम। हम पहला ही इवेंट देख रहे हैं बिजनेस का, ठीक है, हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जब ये बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको क्या मिलना चाहिए, रिटर्न। बेटा हर एक चीज़ का रिटर्न होता है, क्या होता है, रिटर्न। मॉनेटरी रिटर्न या नॉन मॉनेटरी रिटर्न। मॉनेटरी का मतलब वो उसमें पैसा मिलेगा, नॉन मॉनेटरी का मतलब वो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनको जो रिटर्न मिलेगा वो कौन सा रिटर्न मिलेगा, मॉनेटरी रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। इसको एक स्टैंडर्ड वर्ड में बोला जाता है रेम्यूनरेशन। क्या बोला जाता है, रेम्यूनरेशन। इन सबको रेम्यूनरेशन मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा बेटा, रिटर्न मिलेगा। और कौन सा रिटर्न मिलेगा, मॉनेटरी रिटर्न मिलेगा सबको। क्या मिलेगा, मॉनेटरी रिटर्न। अब चारों फैक्टर्स को क्या क्या मिलेगा वो देख लो। लैंड के ऊपर मिलेगा बेटा, एक तो यहाँ पर मिलेगा टैक्स, या फिर आपको पे करना पड़ेगा रेंट। अब जमीन वाले इससे समझना, जमीन है करके आपकी, अगर आपकी जमीन है तो आपको गवर्नमेंट को क्या भरना पड़ेगा, उसका टैक्स। लेकिन अगर आप किसी और की जमीन यूज़ कर रहे हो, है ना, अगर आप किसी और की जगह पर रह रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। लेबर को जो मिलेगा वो एक तो क्या रहेगा, सैलरी। क्या रहेगा रे बेटा, सैलरी, या फिर इसको क्या देंगे हम, वेजेस, है ना। एम्प्लॉय भी बाद में ये टर्म्स बताऊंगा आपको, है ना। तो लेबर को हम क्या देंगे, सैलरी, या फिर क्या देंगे, वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल के ऊपर देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जो भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है, डिबेंचर वगैरह जो भी होता है बाद में, है ना, तो उनको हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसने भी बिजनेस में कैपिटल लगाया है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, एंटरप्रेन्योर। तो बेटा एंटरप्रेन्योर ही ऐसा पर्सन होता है जिसका रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता। हाँ, इन सब का रिटर्न फिक्स्ड है, इनको देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। लैंड के ऊपर रेंट या टैक्स, लेबर को सैलरी या वेजेस, देन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ये फिक्स्ड है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ही ऐसा बंदा है जिसका रेम्यूनरेशन फिक्स्ड नहीं है, और इसे एक तो क्या हो सकता है, प्रॉफिट, है ना बेटा, क्या हो सकता है, प्रॉफिट, या फिर क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है मेरी जान। क्या हो सकता है, लॉस, प्रॉफिट और लॉस। और इसलिए एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है रिस्क टेकिंग पर्सन। ये बिजनेस का रिस्क टेकिंग पर्सन है, पूरे बिजनेस का रिस्क इसी के ऊपर है। तो प्रोडक्शन के अंदर के चार फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो काम कर रहे हैं उनको मिलने वाला है रेम्यूनरेशन। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, है ना। इससे ज़्यादा इसमें अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि इसी फैक्टर्स को अगर हम बिजनेस के अंदर पढ़ना चाहते तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना। अगर मैं इन्हीं फैक्टर्स को बिजनेस के अंदर नाम देना चाहूँ तो मैं इन्हें बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जहाँ पर मैं बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर जैसे आप नोट डाउन करते हो तो वहाँ पर IMP लिख लिया करो खुद होकर। अब जब मैं बोलता हूँ आपको कि ये वाला कंसेप्ट बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये वाला कंसेप्ट, हाँ। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ कि ये चार फैक्टर्स, इनको हमने क्या नाम दिया, फैक्टर्स। कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम ओसियम के अंदर बात कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर हम इन्हें बोलते हैं रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। ध्यान देना बेटा, क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। मैंने ऐसा लिखा, अब ऐसा कर लेना, अल्फाबेट्स
लेटर्स तो दिख रहे हैं ना, हाँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। और अब जब हम रिसोर्सेज के बारे में बोलते हैं ना बिजनेस के अंदर, अच्छा यही है वो रिसोर्सेज और कोई दूसरा नहीं है, घुमाने वाले काम नहीं होना। इकोनॉमिक्स में अलग बोल रहे, बिजनेस में अलग बोल रहे, लेकिन अंडरस्टैंड करो कि ये एक ही चीज़ है। अब बिजनेस के अंदर ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप ये क्लियर रखेंगे ना तभी जाकर आपको आगे की चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का ही मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। याद रखना है, रिसोर्सेज का ही मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर्स, लेकिन बिजनेस के अंदर क्या, रिसोर्सेज। और कितने रिसोर्सेज बेटा, 5 रिसोर्सेज। 5 रिसोर्सेज। कितने रिसोर्सेज बेटा, 5। बिजनेस के अंदर 5 रिसोर्सेज। और इनको हम क्या नाम देते पता है क्या, M5। क्या नाम देते हैं, M5। M5। M5 क्या है, M5 सिंपल है बेटा। देखो M5 को हम सिंपली कहते हैं मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। कितने हो गए, 4। मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, और जो लास्ट है, समवन इज देयर है बेटा, 2 मिनट। ओके, सो मैन, मनी, मशीन, मेथड, मटेरियल। क्या नहीं लिखा मैंने, मनी नहीं लिखा है ना, हाँ। तो M5 कौन से बेटा, देख लो, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मनी। इन 5 के बिना बिजनेस नहीं है। लिख लो, हाँ लिख लो। एक एग्रीमेंट वाला पेपर ले लो, उसके ऊपर लिख लो कि सूरज सर ने ऐसा बोला करके। अगर बदल गया तो पैसा वापस कर दूंगा मैं आपका, है ना, क्लासेस का पैसा वापस कर दूंगा, आपने जो भी क्लासेस वगैरह लगाए। ये फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, फैक्टर्स कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इसको साइड में रख दो, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, ये किसमें आते हैं, प्रोडक्शन में। लेकिन इन्हीं फैक्टर्स को बिजनेस के अंदर क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने रिसोर्सेज, 5 रिसोर्सेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, M5। M5 याद रखो, हमेशा याद रहेगा। M5 याद रखोगे तो जब मैं आपसे बोलूँगा कि यार M5 यहाँ पे लिखना है तो आप हमेशा लिख लोगे, नहीं सोचोगे आप कि मुझे क्या लिखना है करके। तो M5 मतलब क्या है, M5 का सीधा मतलब मैन, M से चालू हो रहा है, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल और मनी। इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, मेथड्स लगेगी चीज़ों को बनाने के लिए, मटेरियल लगेगा, कच्चा माल लगेगा, बराबर है। और क्या लगने वाला है, पैसा। तो यही तो है अपने रिसोर्सेज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बिजनेस के अंदर 5 रिसोर्सेज। सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं शायद अभी शूट करूँगा, है ना। प्लीज़ वीडियो देखो यार, स्टडी करनी है, लापरवाह मत बनो, है ना। हमें पता है मोबाइल जैसे आप स्टार्ट करते होंगे तो वो लेक्चर के बीच में कि कोई और नोटिफिकेशन आता होगा, कोई और चीज़ आती होगी, तो आप जल्दी से वहाँ पर चले जाते होंगे, है ना। क्योंकि अब मे बी आज का फ्राइडे है, ये लेक्चर सैटरडे को मतलब पब्लिश होगा, है ना। तो आज का फ्राइडे है और हम आपसे कल बात करेंगे कॉल पे, आपसे रिस्पॉन्स लेंगे। कुछ नए बच्चे ऐड हुए ग्रुप में, वेलकम बेटा जितने भी लोग आए हैं, है ना। तो और जो भी लोग नए बच्चों को ऐड कर रहे हैं वो कंफर्म इस बात का ध्यान रखिए कि वो 12 कॉमर्स से बिलोंग करते हैं या फिर कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, इतना भी बहुत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, हाँ।